गंगालिया में श्री कृष्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र दाधीच, सचिव सुमेर और कोषाध्यक्ष बिरमा राम गोदारा सहित कई सदस्यों ने न्यूज 21 की टीम से खास बातचीत की। उन्होंने गौशाला में हुए विकास कार्यों और भामाशाहों के योगदान को लेकर चर्चा की। गौशाला समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा को गौशाला अनुदान में 10% वृद्धि करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो अनुदान कांग्रेस सरकार में 9 महीने का मिलता था उसे भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के हरे चारे की समस्या ना हो। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला टीम से मुलाकात कर गौशाला में चल रहे विकास कार्य और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार नागौर जिले की समस्त गौशालाओं का भ्रमण हो रहा है, कवरेज हो रही है, मकराना, डीडवाना, कुचामन, और विशेष तौर से आज हम श्री कृष्ण गोपाल गौशाला समिति गंगोलिया के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष साहब है राजू जी महाराज, वो हमारे से जुड़े हुए हैं और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण लोग भी जुड़े हुए हैं और जो कुछ गवाल जो सेवा करने वाले हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आज खास बातचीत करते हैं कि ये जो कृष्ण गोपाल गौशाला समिति गंगालिया के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं। और ये विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा कि राजू जी है जो महाराज यहाँ के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी जो मुद्दे हैं वो चिंतित बताए हैं। आइए जानते हैं सर। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत सर, नमस्कार, थैंक यू। तो राजू जी, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये जो गौशालाओं के नाम पर सरकार लॉलीपॉप थमा रही है आपको, क्योंकि अभी तो 10% सरकारी अनुदान बढ़ाया है, 10% दिया, जो 20 को 22 किया और 40 को 44 कर दिया, तो उनके मुंह में जीरे के समान ही है। तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये तो बढ़ाया, उनका आभार है भजनलाल जी सरकार का, बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। अगर उससे थोड़ा और ज्यादा हो, 15-20% से 25% नहीं, अभी एक आश्वासन आया है। हाँ, वो 10% के बाद में 25 और 50 भी करने के लिए जा रही है। हाँ, बोला है 25-50 करने का बोला है, लेकिन वो भी कम है हमारे हिसाब से। क्यों बोले तो 50 रुपए 100 रुपए हिसाब से हम पौष्टिक आहार इनको नहीं खिला सकते, वो चारा ही खिला सकते हैं, इनका केवल पेट भर सकते हैं गायों का, ये बात है। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि नस्ल सुधार पे भी कोई हमारे को पैसा मिले, कुछ कार्य करे, और जो जमीन जो गौशाला के नाम से नहीं है उनको गौशाला के नाम से पट्टा अलॉटमेंट करे, ताकि हमारे को और पैसा मिल सके। ठीक है ना, घास उगाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है, और 1960 का जो रजिस्ट्रेशन है जयपुर का वो भी हमारे पास नहीं हो रहा है। जो 58 का रजिस्ट्रेशन है वो तो हो रहा है, वो तो हो गया, लेकिन आगे का नहीं हो रहा बिना जमीन के। तो इससे भी सरकार से हम बहुत अनुरोध करेंगे और कुछ मीटिंग रख करके सरकार से जाके बोलेंगे वहाँ पर जाकर के कि हमारे को ये सहायता करनी चाहिए हमारी गौशालाओं की, और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए हम आग्रह करेंगे भजनलाल सरकार से। तो सर, कांग्रेस सरकार जब अशोक गहलोत जी जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 3 महीने का सरकारी अनुदान चालू हुआ था। उसके बाद में उसको 6 महीने का कर दिया गया, अब 9 महीने का चल रहा है। भाजपा सरकार बनी है, क्या अनुरोध कर रहे हो कि 9-12 महीने का हो जाए तो बढ़िया? हाँ, वो तो है ही। वैसे कांग्रेस सरकार में भी अच्छा ही हुआ था, और इस बीजेपी सरकार में जो भजनलाल जी की सरकार है उसमें भी ठीक ही हो रहा है, लेकिन हम और उम्मीद करते हैं इनसे कि और ज्यादा थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। तो सर, बात करते हैं चिकित्साओं की। अभी थोड़ा टाइम पहले जब मानव जाति के लिए कोरोना का बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी आई थी और पशुओं के लिए जो जानवर है उनके लिए लिम्पी रोग आया था, उसके अंदर सरकार ने किस प्रकार सपोर्ट किया, उस पर रोकथाम के लिए किस प्रकार उपचार किया? सरकार टीके अलॉटमेंट किया था, लेकिन वो भी हमारे हिसाब से खूब ही प्रयास किए थे गायों को बचाने के लिए, हमने लगवाए भी थे, लेकिन फिर भी हमारी आधी गायें उसमें चली गई थी लंपे के अंदर। ठीक है ना, अब तो वैसी कोई शिकायत नहीं है। चिकित्सक किस प्रकार की व्यवस्था है? एलएस वगैरह, हमारे पास चिकित्सालय वगैरह की जो यहाँ प्राइवेट है उनसे हमने टीके लगवाए थे, सरकारी आते थे, लेकिन उनकी और भी ड्यूटी रहती है। जैसे और गाँव में गौवंश रहते तो उनको भी वो देखने के लिए चले जाते हैं, हमारे को उतना समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमको देते हैं सेवा। तो सर, बातचीत करते हैं आपकी गौशाला में कितने गौवंश है, छोटे बड़े, विकलांग और अंधे वगैरह, और उनका एडजस्टमेंट करने के लिए समय समय पर क्या सामग्री डालते हो, और आपको जो सरकारी अनुदान मिलता है क्या पर्याप्त मात्रा में आप उचित हो जाता है उससे? देखिए, हमारे पास में सरकार के हिसाब से तो मिलता तो है अंधों के लिए, विकलांगों के लिए हमारे गौशाला में अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंधे गौवंश की या अपाहिज की ऐसी कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास में उसकी अगर रखने की व्यवस्था अगर और हो जाए, उसके लिए हमारे को फंड अलग से मिलता हर साल तो अच्छा रहता।
तो नमस्कार जी, ये ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये जो श्री कृष्ण गोपाल गौसेवा समिति किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार यहाँ सेवा होती है गौ माता की और क्या क्या समय पर डालते हैं। राम राम जी। किया राजू जी, किया बढ़िया करवाओ सेवा। काम बढ़िया चल रही है, गौशाला हमारे सारा कुछ बढ़िया नहीं रही है और करे सेवा बढ़िया हो रही है, सफाई तो बढ़िया गौ हो रही है। माता के लिए अगर वो वीडियो ये सरकार देख रही है, भजनलाल सरकार तक ये वीडियो जाता है, आपके मंत्री साहब जोराराम जी कुमाऊं तक ये वीडियो जाता है, तो क्या मांग है आपकी ग्रामीणों की, आपकी गौशाला के लिए? हमारे तो यही है, इसके सारा कुछ मिल जाए, इसका वो खट्टा बोली बन जाए और बन जाए, इसके लिए करें और इसकी सेवा बढ़िया करें। नमस्कार जी, सब जी राम राम। किया गौशाला किया चल रही है थारी अट के थाना कमियां लागे थे उम्र अट आपने यहाँ उम्र थेड़ उम्र बिता दी, तो गौशाला बने ने भी काफी टाइम हो गया, तो थे के डिमांड रखो अगर वो भजनलाल सरकार तक जोराराम जी कुमाऊं तक न्यूज 21 चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये वीडियो जाता है, तो क्या मायने कहना चाहोगे कि गौशाला के लिए थोड़ा सा अलग फंड दिया जाए? फंड भाई बता होना चाहिए गौशाला के बाद यहाँ सेवा गैया भी होनी चाहिए, चारा प्लॉट भी होनी चाहिए, बंदा चाय भी होनी चाहिए और सेवा बढ़िया ही है हाल तो भाई। और विशेष तौर से मैं बताना चाहूंगा जो गौ माता की सेवा करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं ये गवाले होते हैं, ये इनको यहाँ इस मातृभाषा में गवाले बोला जाता है। तो इन भाई साहब से बातचीत करते हैं कि कैसे गौ माता की सेवा होती है, क्या समय समय पर सामग्री डालते हैं। भाई साहब पहले तो नाम आपको ही श्रेय जाता है गौ माता की सेवा का सबसे बड़ा। तो दलिया डालते हैं, चारों डालते हैं, ये बाजरा दलिया आता है वो पीस के तो राजू जी महाराज बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में रह के आप सरकार से आपकी क्या डिमांड है कि कुछ गौशाला के लिए कुछ समस्याएं हो, क्योंकि आप तो 24 घंटे यहाँ रहते हो, गौशाला के अंदर 24 घंटे रहते हो, तो कुछ कमियां आपको ज्यादा दिखाई देगी गौशाला की, ये तो अपना आता मेरे को नहीं आता है। तो क्या कहना चाहोगे सर राजू? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो नस्ल सुधार के ऊपर जो काम है वो जो सरकार की तरफ से ही चलना चाहिए, उसमें सरकार का सहयोग है तो हमारे को भी उसमें अचाय मिलेगा, ठीक है ना। और मैं 2003 से अध्यक्ष हूँ, लगातार 23 साल से अध्यक्ष हूँ। गांव वालों की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे गौशाला की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी सेवा कर रहे हैं हम, हमारी तरफ से गांव वाले हमारे साथ में हैं, लेकिन सरकार से सहयोग अगर बराबर मिलता रहे तो और भी अच्छा रहेगा। मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताना चाहूंगा श्री कृष्ण गोपाल गौसेवा समिति के जो अध्यक्ष वर्तमान हैं राजू जी महाराज, वो अर्थशास्त्री भी है ना, और विशेष तौर से उसके बाद में ये गौ माता की सेवा करने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं, वो आपने सुना ही होगा दोस्तों। आइए जानते हैं कि वे कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और इसके भामाशाह किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। इसमें सरपंच, एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान, आसपास के जो नागौर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के मकराना के, डीडवाना, कुचामन के क्या सपोर्ट करते हैं वो। देखिए भामाशाह तो हमारा अच्छा सपोर्ट करते हैं गांव में, और हम जाके उनके पाँव भी पड़ जाते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं गायों के लिए, फिर भी पैसा मिलता है। ये शेड इधर दिख रहा है, ये शेड भामाशाह की तरफ से ही बनाया हुआ है।